नमस्कार, मैं निकेता शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज हाट। देश में आज 3 बड़े राज्यों असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव 2026 के लिए वोटिंग हो रही है। इन तीनों जगहों पर एक ही चरण में मतदान कराया जा रहा है, जो सुबह से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चली। इस चुनाव में कुल 296 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें असम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटें शामिल है। वोटिंग खत्म होने के बाद सभी उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो ईवीएम में बंद हो जाएगी और 4 मई को मतगणना के बाद नतीजे जो है वो घोषित किए जाएंगे। वही हम आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक की मतदान प्रतिशत क्या बता रहे हैं। तो इस बार लोगों में वोटिंग को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी हाँ, केरल में 75% मतदान हुआ, जो 2021 के 69.8% से ज्यादा है। वहीं असम में 84.4% वोटिंग दर्ज की गई, जो पिछले चुनाव के औसत 76.8% से अधिक है। सबसे ज्यादा मतदान पुडुचेरी में हुआ, जहां 86.9% लोगों ने वोट डाले, जो 2021 के 77.9 से काफी ज्यादा है। इन आंकड़ों से साफ है कि इस बार जनता ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र में हिस्सा लिया है। असम की अगर हम बात करें तो यहाँ कुल 126 सीटों के लिए 722 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। सरकार बनाने के लिए 64 सीटों की जरूरत होगी। राज्य में लगभग 2.5 करोड़ मतदाता है, जिनमें 1.25 करोड़ पुरुष और 1.25 करोड़ महिला वोटर शामिल है। इसके अलावा 343 थर्ड जेंडर मतदाता भी हैं। खास बात यह है कि 18 से 19 साल के करीब 5.75 लाख युवा पहली बार वोट डाले हैं, जो लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत भी माना जा रहा है। केरल में 140 सीटों के लिए 833 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प और त्रिकोणीय माना जा रहा है। सरकार बनाने के लिए 71 सीटों का बहुमत जरूरी है। राज्य में कुल 2.71 करोड़ मतदाता है, जिनमें 1.32 करोड़ पुरुष और 1.39 करोड़ महिला वोटर शामिल है। यहाँ 273 थर्ड जेंडर मतदाता भी हैं। केरल में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, जो वोटिंग में भी अहम भूमिका निभा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं पुडुचेरी की। तो यहाँ कुल 30 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। बता दें कि कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 9.44 लाख है, जिसमें करीब 4.43 लाख पुरुष और 5 लाख महिला वोटर भी शामिल है। इसके अलावा 139 थर्ड जेंडर मतदाता भी हैं। छोटे राज्य होने के बावजूद यहाँ मतदान प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा है, जो लोकतंत्र के प्रति लोगों की जागरूकता को दर्शाता हुआ दिखाई पड़ता है। इन तीनों राज्यों के साथ साथ कुछ जगहों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। जी हाँ, कर्नाटक के बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण सीट, नागालैंड की 28 कोरिडांग सीट और त्रिपुरा की धर्मनगर सीट पर भी वोटिंग जारी है। हम आपको कुल मिलाकर बता दें कि चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चला और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। अब सबकी नजरें जो है वो 4 मई पर टिकी हुई रहेंगी, जब वोटों की गिनती होगी और यह साफ हो जाएगा कि किस पार्टी को जनता ने सत्ता की कमान सौंपी है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि इस बार जो है वोटिंग परसेंटेज जो है वो पिछले जो 2021 के चुनाव थे उससे कई ज्यादा है। सभी लोग जो है वो काफी ज्यादा जागरूक होकर इस बार वोट किए हैं। इस पर आप क्या क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।